ये जो पहले जमीन सर्वे हो रहा है, ये कितना जरूरी है? कुचक्र भारतीय जनता पार्टी के द्वारा रचा गया कि जमीन सर्वे की आड़ में नीतीश कुमार को बदनाम करवा देना। लोगों में गुस्सा है बहुत सरकार के खिलाफ ये पूरे मामले को लेकर। कही थी कि पहले विभाग अपने स्तर से इसकी अद्यतन पूरी तैयारी कर ले। को जो मंत्री हैं दिलीप जायसवाल, वो बोल दिए कि हो करके रहेगा जमीन सर्वे। जाए ना, माननीय मंत्री अपने डिपार्टमेंट के अधिकारियों को भेजे गांव में, बिहार में सर्वे करा लेना। 100 वर्षों का लगा हुआ जंग छुड़ाना है। कहीं पर परिवार विवाद में हत्या की खबरें छप रही हैं, ये सब हो रही है। मारामारी मचा हुआ है, किसी को खतियान नहीं मिल रहा है, किसी को दस्तावेज नहीं मिल रहा है, बदलैन की जमीन का कोई माई बाप नहीं है, किसी का नाम गलत तो नाम सही तो बाप का नाम गलत, बाप का नाम सही तो रकवा सुन तो खेसरा गायब तो खाता गायब, तो किसी का तो सही नहीं है। अगर माननीय मंत्री जी को नहीं दिखता है तो मैं लाकर दिखा दूंगा। अगर आप कह रहे हैं कि बीजेपी बदनाम करना चाह रही है नीतीश कुमार को, तो ये भी तो सरकार में नुकसान इनको भी तो होगा। जिस दिन मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ उस दिन माननीय मंत्री दिलीप जायसवाल जी का विभाग छिन जाएगा। कुमार कह रहे थे कि हाँ, ये जब होगा तो इस तरह से अपराध रुकेंगे। सरकार के पास क्या रिकॉर्ड है, किस रिकॉर्ड से आप सत्यापित करेंगे? आपको नहीं लग रहा है कि विपक्ष भी इस मुद्दे पर जिस हिसाब से बोलना चाहिए उस हिसाब से बोल रहे? पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनिकेत पाठक। बिहार में जमीन सर्वे का काम चल रहा है और जमीन सर्वे के काम को लेकर के तरह तरह की कहानियां सामने आ रहे हैं, तरह तरह के न्यूज सामने आ रहे हैं और कई तरह के विवाद भी सामने आ रहे हैं। अब पूरा ये मैटर क्या है, आखिर विवाद क्यों हो रहा है, हमने सोचा कि इस पर विस्तार से बात करना चाहिए। और किससे करना चाहिए? कोई जमीनी नेता से करना चाहिए, क्योंकि जमीन सर्वे की बात है। तो हमारे साथ एक ऐसे ही जमीनी नेता आज जुड़े हुए हैं, युवा समृद्धि दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित सिंह जी। इन्हीं से हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर इस सर्वे में कहाँ दिक्कतें हो रही हैं और इस तरह की खबरें क्यों आ रही हैं। सबसे पहले तो अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज हाट। बहुत बहुत धन्यवाद अनिकेत। हमने कहा है जमीनी नेता आपको, और जमीन सर्वे से जुड़ा हुआ सवाल आज करेंगे। ये जो पहले जमीन सर्वे हो रहा है, ये कितना जरूरी है या नहीं जरूरी है, इस पर आपका क्या विचार है, कैसे समझते हैं आप? देखिए, जमीन सर्वे की परिकल्पना और सोच बिहार के मुख्यमंत्री माननीय श्री नीतीश कुमार जी की थी, लेकिन उनकी सोच बड़ी स्पष्ट थी। उनको लगा कि भाई जमीन से रिलेटेड जितना तरह का आपराधिक वारदात होता है, 60-70% केसेस हैं, तो क्यों ना इसका एक सर्वे अगल बगल के राज्यों में हो गया तो यहाँ भी करवा दिया जाए, ताकि सारा रिकॉर्ड भी रेगुलराइज हो जाए, ये जो अपराध का ये है वो घटे। तो उसके लिए उसने एक और महत्वपूर्ण बात कही थी कि पहले विभाग अपने स्तर से इसकी अद्यतन पूरी तैयारी कर ले, तब आगे बढ़े। माननीय मंत्री जो अभी प्रदेश के हैं बीजेपी के, अब देखिए यहाँ पे एक कुचक्र रचा गया है। कुचक्र भारतीय जनता पार्टी के द्वारा रचा गया कि जमीन सर्वे की आड़ में नीतीश कुमार को बदनाम करवा देना। बिल्कुल, चूंकि अब बताइए, आप जमीन सर्वे कराने चले हैं तो जमीन सर्वे का हम इसके विरोधी नहीं हैं, हम इसके समर्थक हैं। हम भी चाहते हैं कि किसी बहनों की कलाई सूनी ना हो, किसी बहनों की मांग का सिंदूर न मिटे इस जमीन के कारण, लेकिन इसका तौर तरीका जो अपनाया जा रहा है ये गलत है। अभी देखिए, अगर जमीन का सबसे ज्यादा विवाद होता है तो वो शहरों में होता है। सबसे पहले शहर की जमीनें काफी महंगी हैं, करोड़ों अरबों की जमीन होती है। उसके बाद नगर परिषद के अंदर, क्षेत्राधिकार के अंदर है, नगर पंचायत के अंदर है। तो पहले इन क्षेत्रों का वर्गीकरण करके और इन क्षेत्रों का सर्वे पहले कराना चाहिए था। देखते ही अपराध का ग्राफ एकदम शून्य पे आ जाता। कहाँ ग्रामीण इलाके में इक्का दुक्का होता है, ग्रामीण इलाके में विवाद कहाँ है? तो सरकार की तैयारी क्या करनी चाहिए थी? ये करने से पहले भी सरकार को पहले, आप जानते हैं कि किसी भी किसान से, मैं भी एक किसान हूं या और भी कोई किसान है, ऑनलाइन जो रिकॉर्ड आप देखिएगा, मंत्री जी बड़ी दम्भ भरते हैं कि 16 करोड़ दस्तावेजों को हमने ऑनलाइन करवा दिया। तो आप 16 करोड़ दस्तावेज को ऑनलाइन करवा दिए, लेकिन क्या कभी माननीय मंत्री जी खोलकर आपने देखा या अपने विभाग के किसी व्यक्ति को कहा कि भाई तुम हमको खोल कर दिखाओ? आप अपना ही खतियान उठा लेते या किसी अन्य कर्मचारी का ये उठा लेते खतियान। जानते हैं उसमें क्या टेक्निक है? खतियान आपके नाम पे है,
तो आपका नाम वहां दर्ज है और ऊपर से 5-7 प्लॉट आपका है और नीचे में कोई दूसरा पेज दूसरे का लगाकर स्कैन किया हुआ है। फिर वो जाइएगा 2-3 पेज बाद, तब वहां पर फिर आपका प्लॉट नंबर आपको मिलेगा। अब बताइए कि जो व्यक्ति अनभिज्ञ हैं, आप अनभिज्ञ हैं, आपको सिर्फ अपने दादा या परदादा का नाम याद है, मालूम है, कोई कहा गांव में कि भाई आपके इनके नाम पे खतियान होगा। अब आप तो मर जाइएगा ना खोजते खोजते, क्योंकि एक जगह तो प्लॉट वो है नहीं, पहली बात। दूसरी बात, जो इनकी पंजी 2 स्कैन करके डाली गई है, हमने उसका भी अवलोकन किया है। आप पंजी 2 उठाकर देख लीजिए, अगर माननीय मंत्री जी को नहीं दिखता है तो मैं लाकर दिखा दूंगा कि कितने सारे पंजी 2 हैं। स्कैन तो जरूर कर दिए गए हैं, लेकिन उसको अगर कोई पढ़ना चाहे तो वो शून्य हो जाता है। थोड़ा सा जूम कीजिएगा कि क्या प्लॉट नंबर लिखा हुआ है, वो शून्य है। अब तीसरे दिक्कत जो आ रही है, आजकल के लड़के, आजकल के जो युवा हैं, जो लोग पढ़े हुए हैं, आप जानते हैं कि पहले 9 जो पहले के जमाना में लिखा जाता था, जिसको बगुलवा टेढ़ कहा जाता था ना, उस 9 को 3 तरीके से लिखा गया है, 1 को 2-3 तरीके से लिखा गया है, 8 को कई तरीके से लिखा गया है। तो वो पढ़ने में भी क्षमता आ रही है। एक तीसरी, चौथी दिक्कत जो आ रही है, एक जो ये ऑनलाइन अपना रसीद कटवाए हैं, क्या हुआ है, किसी का खाता है तो खेसरा गलत, खेसरा है तो रकवा गलत, खाता खेसरा सब सही है तो नीचे रकवा शून्य है। हम खुद भी अपनी बात बता रहे हैं, हमारा भी ऑनलाइन है, दुरुस्त है सारा कुछ, रकवा टोटल दिखा रहा है, खाता गायब है, खेसरा ही उसमें से गायब है। अब बताइए वो क्या करेगा, उस व्यक्ति को तो जानकारी नहीं है, आपकी खतियान की स्थिति वो नहीं है। उसके बाद जो आ रही है कि अब सब चीज सही है, तो या तो रकवा शून्य है, या तो आपके पिताजी का नाम गलत है, या माताजी का नाम गलत है। तो इतनी सारी विषमताएं जब विभाग के दस्तावेजों में है, तो सबसे पहले तैयारी क्या करनी चाहिए थी। आप बैटलफील्ड में जा रहे हैं, अगर सीमा पे लड़ाई करने, ये जंग से बड़ा चीज है सर्वे। बिहार में सर्वे करा लेना, 100 वर्षों का लगा हुआ जंग छुड़ाना है, तो 1 वर्ष में आप छुड़ा लेंगे, नहीं तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आप नाम दर्ज करा लीजिएगा कुछ। उसके बाद देखिए ये क्या किए, अब ये कह रहे हैं कि जहां तक आपका खतियान है, जमाबंदी कायम है, वहां के बाद आपको वंशावली बनाना है। अब बताइए, यहां पे एक गृह युद्ध की स्थिति बनते जा रही है, एक पारिवारिक कलह की स्थिति बनते। जहानाबाद में एक हुआ है, हम उसका पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन जहानाबाद में घटना, मौत हुई है अशोक सिंह। आज ही बहुत सारी खबरें छपी, कहीं पर परिवार विवाद में हत्या की खबरें छप रही हैं, ये सब हो रही है, और ये सब जमीन सर्वे को लेकर के। और नीतीश कुमार कह रहे थे कि हाँ ये जब होगा तो इस तरह से अपराध रुकेंगे। ये अपराध क्या है, तो परिवार में अपराधी बन जाए। हम क्या बताएं, ये नीतीश कुमार जी की ये नहीं थी, ये बीजेपी का लेन देन है, ये बीजेपी का मसला है। ये चाहिए ना कि बदनाम कर दें, तो हम बता तो रहे हैं। एक बात पूछे, अगर आप कह रहे हैं कि बीजेपी बदनाम करना चाह रही है नीतीश कुमार को, तो ये भी तो सरकार में नुकसान इनको भी तो होगा। हम आएंगे ना उस बात पे, हम आएंगे। देखिए बीजेपी का क्या चाल चरित्र चल रहा है, उस मुद्दे पे आएंगे। तो अभी हम सर्वे पे आए, तो जो माननीय मुख्यमंत्री ने आपको विभाग क्यों दिया, आप उसका अध्ययन पूरा रीडिंग कीजिए, जानिए, समझिए, देखिए, उस पर बैठकें लीजिए, उसकी तैयारी कीजिए। अब ये उसके बाद आते हैं, कहेंगे क्या, अब चले जाइए आप अंचलों में, रिकॉर्ड रूम में मारामारी मचा हुआ है, किसी को खतियान नहीं मिल रहा है, किसी को दस्तावेज नहीं मिल रहा है, बदलैन की जमीन का कोई माई बाप नहीं है। तो इस सबका निदान पहले क्या क्या दिक्कत होती, आप अपने जनप्रतिनिधियों को ही बुला के, किसान के नेताओं को बुला के, कुछ गांवों से चिन्हित करके व्यक्तियों को बुला के, पंचायत प्रतिनिधियों को बुला के एक बैठक करते, उसमें तय करते कि क्या क्या दुश्वारियां आएगी। अब ये आप तय करने वाले कौन होते हैं कि नहीं दीजिए फलाने को हक। अरे भाई, बेटा बेटी सब समान है, जिस बेटी को हक लेना होगा वो बाद में कोर्ट में क्लेम करेगी। आप ये तय करके क्यों मारामारी मचवा रहे हैं परिवार में, परिवार को खंड खंड कर रहे हैं। ये करने वाले आप कौन होते हैं। तो कल मंत्री जी कह रहे हैं नहीं देना चाहते हैं बेटियों को हक, तो बेटियां का शादी आप करवाए थे क्या आके, हक नहीं दिए तो खेत बेच के जो बाप पिता अपने पुत्री की शादी किया, तो उस वक्त आप आए थे दहेज देने। बिहार आपका दहेज प्रदेश, दहेज मुक्त प्रदेश है। और बात करते हैं और सीधा आरोप क्या लगाते हैं कि जो भूमाफिया लोग है वो पटना में बैठ के लॉबिंग करता है। अरे खुद के दामन में इतने छींटे और इतने छेद हैं, तो भूमाफिया सब शहर का कराइए ना। मैं तो कह रहा हूं कि शहरों की कराइए सर्वे। सबसे ज्यादा विवाद और हत्या और मर्डर होता है शहर में, नगर पंचायत की जो महंगा जमीन है,
धन खेती धनहर और भीट की जमीन महंगी नहीं है। वो आज भी 50,000 1 लाख 2 लाख मैक्सिमम कट्ठा है। यहाँ 50,000 लाख के लिए हत्या नहीं हो रही है, यहाँ हत्या हो रहा है करोड़ों के लिए। गांव के जो लोग हैं जो जमीन सर्वे करवा रहे हैं वो लोग परेशान भी, क्या उन लोग को गुमराह भी किया जा रहा है, या उनको किसी तरह से बता उता करके कि हाँ इतना दे दीजिए पैसा हम इधर कर वही तो हो रहा है ना, ये दोहन होगा। मतलब अब इतना बेचैन है, पहले तो वंशावली पे चला, फिर खैर उसमें क्लेरिफिकेशन दिए कि आप सेल्फ घोषणा कीजिए, लेकिन इतना उहापोह की स्थिति है, सबको लग रहा है मेरा जमीन चला जाएगा। इतने लोगों का प्रपत्र 2 जमा इसलिए नहीं हो रहा है कि अब फुआ से एनओसी मांगे, तब अपने दादाजी की बहन से। अगर फुआ नहीं है तो फुआ के जो बेटा बेटी वो कह रहा है ना कि काहे के हम एनओसी दे भाई, हमरा के हिस्सा दो। अब तो हो गई करोड़ों के जमीन। अच्छा बताइए, उतने खंड में क्या बिहार में चकबंदी हुआ है क्या? किसी के पास है क्या जमीन 100 एकड़ का? कोई किसान है कि चलो भाई 5 खंड में बंट भी जाएगा तो 20-25-120 एकड़ इसके पास बचेगा? यहाँ तो 1 बीघा 2 बीघा 4 बीघा का किसान ही है भाई, और उसको आप तबाह किए हुए हैं। अभी किसान की खेती का वक्त है, अभी खेती का वक्त है, मजदूरी करने के लिए कोई दूसरे प्रदेश में जा रहा है और बेचारा बेचैन है। अब आइए किश्तवाड़ कराना है, कितना देखिए, मतलब क्या ग्राउंड पे नॉलेज है कि नहीं है, तरस आती है। आपको किश्तवाड़ कराना है, कहते हैं आने की आवश्यकता नहीं है, कोई आपके भरोसेमंद अगर हो तो वो कर देंगे, सिर्फ जमीन पहचान करवा लेंगे। माननीय मंत्री जी, आप ये बताइए कि जब इतनी ही भरोसे की बात थी तो फिर ये हत्या जैसी बात आप कैसे कह रहे हैं? जब लोगों को आपस में भरोसा ही इतना होता तो राम राज्य नहीं होता। कोई संपत्ति के लिए आज के कलयुग में भरोसा करता है किसी पे? जड़ जड़ू जमीन के लिए कोई किसी पे भरोसा करता है क्या? है कोई मतलब है? अब कहते हैं दूसरा कि ये वर्तमान चौहद्दी लिखिए, वर्तमान चौहद्दी लिखिए। तो अमीन बहाल करवाए थे पांव रोटी खाने के लिए, है? ये भी शिकायतें आ रही हैं कि अमीन जो आ रहे हैं उनको बहुत अधिक जानकारी नहीं है। जानकारी है, मैं अब बताता हूं। अगर माननीय मंत्री जी कहेंगे तो प्रमाण के तौर पर उनके समक्ष रख दूंगा। मेरे पास कुछ प्रखंड से शिकायत आया, हर जिले से, इसमें 2-3 जिलों का हमने दौरा करके और उन प्रखंडों में किसान का भेष धारण करके गए और कहे कि सबसे पहले मांगे कि जरा प्रपत्र 2 का फॉर्म दे दीजिए 3 का, तो कहे कि नहीं हम यहाँ तो सरकार के द्वारा जो दिया गया वो समाप्त हो गया, आप जाइए सामने के दुकान से खरीद लीजिए। पता है 30 रुपए प्रति पेज मांगा। उसके बाद हम उनसे पूछा, अच्छा बताइए मेरे नाम पे जमाबंदी है तो क्या मुझे भी वंशावली देनी होगी? हाँ सबको वंशावली देना होगा। मतलब एक कह रहा है नहीं आपको क्यों देना होगा जब आपके नाम पे अब मंत्री जी यहाँ कह रहे हैं कि जिसके नाम पे जमाबंदी है, जिसका ऑनलाइन रसीद कट रहा है, उन सबका रेखांकन करके सर्वे में नाम डाल दीजिए। बड़ी चालाकी से कह तो दिए। अरे भैया किसका जमाबंदी शुद्ध है? किसी का नाम गलत तो नाम सही तो बाप का नाम गलत, बाप का नाम सही तो रकवा सुन तो खेसरा गायब तो खाता गायब, तो किसी का तो सही नहीं है। और ये कुकर्म आपके विभाग में कौन किया? तो पहले आप अपने दस्तावेज को ऑनलाइन मजबूत कर लीजिए। लोगों में गुस्सा है बहुत सरकार के खिलाफ, पूरे मामले को खिलाफ गुस्सा है, लेकिन इतना भरोसा बिहार की जनता को रखनी चाहिए। और मैं पुनः 2 दिन पहले भी कहा हूं, आज भी इस बात को दोहरा रहा हूं कि बिहार के मुख्यमंत्री जो हैं, चाहे जितना कुचक्र कोई रच ले, आपका अहित नहीं होने जा रहा है। और नीतीश कुमार जी की एक कार्यशैली रही है, कार्य पद्धति रही है, हम उनके साथ काम करने का हमको मौका मिला है, सौभाग्य हमको मिला है, बड़ी नजदीक से हम देखे हैं। वो बोलते नहीं हैं कुछ, अगर आपको जवाबदेही उन्होंने दे दिया तो दे दिया, बस अब आप आराम से करते आइए और देखते रहेंगे कि क्या कर रहे हैं आप। वॉच 1-1 सेकंड करते हैं और एक बार बुलाएंगे और सीधा 100 to 100 कट कर देते हैं। नो चांस, नो आर्गुमेंट्स, नो अटेम्प्ट। आपको लगता है कि बैक फुट पर आएगी ये सरकार जमीन सर्वे को लेकर के? क्योंकि कल को जो मंत्री हैं दिलीप जायसवाल, वो बोल दिए कि हो करके रहेगा जमीन सर्वे। माननीय मंत्री जी इतना काहे दम भर रहे हैं? हम बैठे हैं, ये बात अच्छी लगी उनकी, मैं यहां बैठा हूं, हर चीज का उपाय करूंगा और जो किसानों के साथ कोई भी धोखाधड़ी करेगा तो उसको बख्शे नहीं जाएंगे। लेकिन सबसे दुर्भाग्य की बात है कि आप बिहार और भारत सरकार के एम्प्लॉय नहीं है कि 30 साल रहेंगे, वो भी एक कुर्सी पे 3 साल से ज्यादा नहीं रहते हैं, उनकी भी गारंटी नहीं है। आप तो राजनीतिक लोग हैं, आज मंत्रिमंडल में है, कल बाहर हो जाएंगे, कौन गारंटी है? खुद चले जाएंगे। तो सिस्टम ऐसा बनाकर जाइए, ऐसा मत बनाइए कि पूरी बिहार की जनता आपको श्रापते रहे। एक सवाल और, आपको नहीं लग रहा है कि विपक्ष भी इस मुद्दे पर जिस हिसाब से बोलना चाहिए उस हिसाब से बोल नहीं रही? आज सुबह तेजस्वी यादव का मैंने एक इंटरव्यू देखा, उनसे जब पूछा गया तो बहुत ही साधारण लैंग्वेज में कहा कि हाँ ठीक है, होना चाहिए जमीन सर्वे, पर थोड़ा ढंग से होना चाहिए। क्या विपक्ष का इतना काम रह गया है? क्या ना कि जिसका दर्द होता है, हम आम लोग हैं, हम किसान हैं, तेजस्वी जी चांदी के पालने में पले हैं, उनको क्या दर्द होगा?
और वो तो जानबूझ के नहीं बोल रहे हैं, उन पे तो आरोप लग रहा है कि कहीं सर्वे होगा तो आप भाई क्या तो नहीं किए हैं, कितना जमीन रखे हुए हैं हम नहीं जानते हैं, मेरे पास ही डेटा नहीं है। खैर वो तो आरोप प्रत्यारोप राजनीतिक दलों में चलता रहता है, लेकिन मजबूती से जनता की बात उठानी चाहिए। और मैं बेहिचक और हर प्लेटफॉर्म पे मैं मजबूती से इस बात को रख रहा हूं, मैं सर्वे के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन सर्वे में इस हिसाब से बंधुआ मजदूर मत बनाइए आम जन को कि लोग बिलख उठे, लोग प्रताड़ित महसूस कर रहा है आपके कार्यशैली पे। ये 1 वर्ष में करने का क्या हड़बड़ी, 5 साल में कीजिए, 10 साल में कीजिए, छोटे छोटे टुकड़े में लेकर कीजिए ताकि लोगों को परेशानी। जो आप बात बता रहे हैं, अगर इस हिसाब से देखा जाए तो आपको तो बीजेपी वाला सब कह देगा कि तो लड़ाई लगवाने वाला काम कर रहे हैं जदयू लड़ाई लगवाने वाला। हम एक भी बात बोले हैं, अगर हम प्रमाणित नहीं करें तो सो और वो आकर प्रमाणित कर दें। क्या उनका जमाबंदी पंजी सब सही है? क्या खेस के जो ऑनलाइन किए हैं वो सब सही है? नहीं तो हम खोल कर, हम तो कह रहे हैं ना कि हम खोल कर दिखा देंगे, अगर उनको नहीं दिखता है तो हम दिखा देंगे। अरे ये तो सिर्फ नीतीश कुमार को बदनाम करने के लिए बीजेपी। और एक बात और बता दें, जहां तक मुझे लगता है, ये मेरी निजी राय है, कि बिहार की जनता से लोकसभा चुनाव में जो वोट नहीं दिया, इनको ला दिया अपने औकात में, इसका खींच निकाल रही है बीजेपी। बिल्कुल नहीं तो इस हिसाब से कोई प्रताड़ित करेगा ऐसे? कौन से, किस प्रखंड का एक किसान का उठा कर दे दीजिए जो कहे कि नहीं जमीन सर्वे बहुत सही है, एकदम बहुत हम सुकून में आ गए। कोई कह देगा आपको? एक भी वीडियो अभी तक आया है, एक व्यक्ति का आया है क्या? जाए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है सरकार के पास, वो जाए गांव गांव पूछे, दौड़ाएगा लोग। जाए ना, माननीय मंत्री अपने डिपार्टमेंट के अधिकारियों को भेजे गांव में, वहां बैठ के हो रही है, सड़क जाम हो रहा है, ये हो रहा है। बड़ा दिक्कत है कि लोगों को जानकारी का भी अभाव है। जो किसान वर्ग है वो अपने बच्चों को फोन कर रहा है कि बच्चा जमीन हो रहा है, आ जाओ। ये उहापोह की स्थिति बन चुकी है। क्यों बनी? आप वंशावली क्यों ठोक रहे हैं? पहले वो छोड़ दीजिए ना बहनों पे, वो बेटियों पे छोड़ दीजिए। अगर उनको हिस्सा लेना होगा वो कोर्ट में केस करेंगे, स्वतः मिल जाएगा। आपको जमीन का रिकॉर्ड ही अद्यतन करवाना है ना, तो आप गांव गांव उठाकर एक एक मौजा का उठाकर कीजिए ना। पहले अपने रिकॉर्ड को तो सही कीजिए। हकीकत है। अच्छा बताइए, आप कहते हैं कि खतियान फट गया तो किसान जाएगा कहां से लाने? चांद पर से लाने कि माउंट एवरेस्ट से लाने? कहां से लाएगा किसान? हम कहें मेरे पास खतियान नहीं है, और आप कहिए हम, तो फिर हम भर के देते हैं कि गांधी मैदान हमारे बाबूजी का है। आप कैसे सत्यापित कीजिएगा? कह दीजिएगा कि खतियान नहीं है। पूरा पटना हमारे दादाजी का है, हम भर के दे देंगे, आप मान लीजिएगा। सरकार के पास क्या रिकॉर्ड है? किस रिकॉर्ड से आप सत्यापित करेंगे? तो आप मान लेंगे? नहीं मानेंगे। तो पहले अपने को सुधारिए ना, तो सब जनता पे लाद दो। है क्या ना कि पॉलिटिकली ये लोग जान चुके कि बिहार की जनता जागरूक है। लोकसभा में जो इनको दंश झेलना पड़ा, तो ऐसा उलझा दो इन लोगों को कि घर घर में मरने लगे, अपने में लड़के। वोट देने का सुधे नहीं रहे, सोचने का भी सुध नहीं रहे कि किसको चुनना है किसको नहीं चुनना है। तमाम बात जो आपने कही है वो तो जनता सुन ही रही है, आपके दर्शक भी सुन रहे हैं, और जरूरी भी है ये विषय, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग इसको लेकर के परेशान भी है। लेकिन एक बात जो पॉलिटिकली आपने कही, पॉलिटिकल लेकर के कही, कि मंत्रिमंडल में ये विभाग जा भी सकता है हाथ से। बिल्कुल जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। जिस दिन, 2 बात हम अभी आपको बता कर जा रहे हैं, जिस दिन मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ उस दिन माननीय मंत्री दिलीप जायसवाल जी का विभाग छिन जाएगा। और छिन क्या जाएगा? बीजेपी में ऐसे एक परिपाटी भी रही है कि 2 पद पे नहीं रहेंगे, तो एक गाज तो इन पर गिर जाएगा। दूसरी बात यह है कि किसी सूरत में ये सर्वे नीतीश कुमार बंद करा देंगे। अगर बंद नहीं भी कराएंगे तो इसका तिथि और क्राइटेरिया और तरीका ऐसा निर्धारित कर देंगे कि बिहार की जनता चैन की सांस लेगी। और तो नुकसान झेलना पड़ेगा भाई, नहीं तो पक्के तौर पर हम कह सकते हैं कि ग्राउंड में इतनी बुरी स्थिति हो जाएगी कि कोई बचाने वाला नहीं हो। तो देखिए, जमीन सर्वे जो बिहार में चल रहा है, कितनी गहराई से और कितनी सटीक बातें इन्होंने बताई है, और सच में लोग बहुत परेशान हैं। अब देखना ये होगा कि इन बातों में कितनी सच्चाई है और क्या नीतीश कुमार इस पर बैकफुट पर आएंगे या नहीं। इसी तरह न्यूज हाट से आप जुड़े रहिए तमाम खबरों के लिए। अभी के लिए इतना ही। यूट्यूब पर हमें देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक देख रहे हैं, फेसबुक को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद।